पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहदा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदे पर दस्तखत किए। किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जाहिरियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जाहिरियत तस्वुर किया जाएगा। दोनों ममालिक किसी भी खतरे से मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। अपने दिफा के लिए एक मुल्क की ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए मौजूद होगी। मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग देना और किसी भी जाहिरियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहदा पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की गहराई और दिफाई ताउन की मजबूती को साबित करता है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। मुआहदे से पाकिस्तान अब हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रियाद में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की कतर पर इसराइली हमले की मज़म्मत। सऊदी वली अहद ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए मसला फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन पर सऊदी अरब के साथ खड़ा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। क़स्र यमामा पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक साथ हमेशा और अब तक जारे के मुकाबिल एक सफ़ में खड़े हैं। एक आला सऊदी ओहदेदार ने बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में कहा है कि स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। जामे दिफाई मुआहदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का अक्कास है, किसी मखसूस वाक़े का रद्दअमल नहीं। साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी ने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब दिफाई मुआहदे उसके दूर रस नताइज होंगे। बहुत से अरब ममालिक से अमरीका के खिलाफ सवालात उठ रहे हैं जिन ममालिक की सिक्योरिटी का अमरीका जामिन था। जियो पाकिस्तान में बात करते हुए सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदा ये संग मील है। मुल्क को सिफारती सतह पर बहुत फतूहात मिल रही हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस के बाद हमारा मुल्क उभर कर आया है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा है कि अरब ममालिक का अमरीका पर एतमाद अब ख़त्म हो चुका। पाक सऊदी मुआहदे से इसराइल ज़रूर घबराएगा। भारत को इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए ये सरप्राइज़ था। कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 41 रन से शिकस्त देकर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट पर 140 रन बनाए। फ़खर जमान ने 50 और शाहीन आफरीदी ने 29 रन स्कोर किए। यूएई की टीम 18वें ओवर में 105 रन बनाकर आउट हो गई। हारिस रऊफ और अबरार अहमद ने 2-2 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। शाहीन शाह आफरीदी ने 14 गेंदों पर 29 रन बनाए और 2 विकेटें भी हासिल की। पाकिस्तानी शायकीन ने अगले मार्के पर नजरें जमा ली। से भी आगे मैच होना है। यस, हमको जीतना जरूरी है, बहुत जीतना जरूरी है। वी नीड टू विन। इंशाल्लाह इंडिया से खुद बदलेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान ये जो एशिया कप है विन करेगा। इंशाल्लाह भारत का मुकाबला करेंगे और भारत से मैच जीत के दिखाएंगे। अभी हम जख्मी हैं, जख्मी शेर जो है ऐसा काटता है कि बस बचने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान प्यारा प्यारा पाकिस्तान। शाहीन आफरीदी हमारा मैच विनर है। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि अबरार अहमद हर मैच में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ताहम हम अब तक अपना बेस्ट नहीं दे सके। कहा कि भारत के खिलाफ सुपर 4 में चैलेंज के लिए तैयार हैं। कप्तान यूएई मोहम्मद वसीम ने कहा है कि बॉलर्स को क्रेडिट जाता है जिसने पाकिस्तान को कम स्कोर तक महदूद किया। टूर्नामेंट से बाहर हुए लेकिन खेल का तजर्बा हासिल किया। इवेंट में आज अफगानिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। सखर बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी के बहाव में कमी आने लगी। सैलाबी रेले कोटरी बैराज की तरफ बढ़ने लगे। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार, पानी की सतह में कमी के बावजूद कच्चे के इलाकों में पानी का दबाव।
फसलों को नुकसान। नौशहर फिरोज में भूटी के करीब तिगर रोड का 20 फुट हिस्सा सैलाबी रेले में बह गया। कच्चे के मकीनों को नकल मकानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। बुरे हालात में आ जाए कोई कहीं फसल बढ़ गए कपा ही बढ़ गए रोजगार का नहीं हो फसल वगैरह खत्म है सारा डी हो कोई परेशानी कहीं कलाही पे भी चढ़ दिए क्या थी से क्या थे साड़ी कोई चीज का नहीं बची घर ढह गए साढ़े ऐसा पत्थर से बैठो। कई इलाकों से सैलाब का पानी तो उतर गया लेकिन मुतासरीन नई शुरुआत के लिए दूसरों की मदद के मोहताज। राजनपुर का 60 साल का हुजूर बख्श और उसकी बीवी सैलाब में घर की तबाही के बाद बेसर व सामानी पर परेशान। मेहनत से उगाई गई फसल तबाह होने से आमदन का कोई जरिया ना बचा। नून लीग ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। नून लीग कौमी जमात है, कौमी सोच और कौमी तरक्की को तरजीह देती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा जिस टीम को शर्जील मेमन गैर तजर्बाकार कह रहे हैं उसने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हशर किया उसका रोना वक्तन फ़वक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा था कि अफसोस है कि नून लीग और पंजाब हुकूमत एक बीमार शख्स की हिमायत में मुहिम चला रही है जो सिंध के लिए मनफी पैगाम है। नून लीग की पंजाब हुकूमत सैलाब में अपनी नाकिस कारकर्दगी से अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। गजा पर इसराइली हमले जारी। अल नुसैरत और अल बिरिज कैंप पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले, 6 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनस में बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों को निशाना बनाया। शेख रिजवान में पूरा रिहायशी ब्लॉक तबाह कर दिया। 24 घंटों में मजीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 4 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन जारी। गजा के जनूबी इलाके अल मवासी में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से कोई जगह महफूज नहीं। फ़लस्तीनी हुक्काम ने खबरदार किया है कि अल मवासी में ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मौजूद नहीं। गुंजान कैंपों में बीमारियाँ फैल रही हैं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि गजा के फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। मुसलसल खौफ और नाकाबिल कबूल हालात में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पोप लियो की एक बार फिर जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए बाहमी सिफारती हल की अपील। कराची में MR कियानी चौक आर्ट्स काउंसिल के करीब JUIFA का जलसा आज होगा। पार्टी रहनुमा के मुताबिक सिंध अमन मार्च का काफिला ठट्टा से बरास्ता घग्गर फाटक कराची में दाखिल होगा। शारे फैसल पर सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान मार्च की क़यादत संभालेंगे। कराची में पिंडाल की तैयारी। शाहीन कॉम्प्लेक्स से फवारा चौक तक सड़क बंद रहेगी। कराची के इलाके करीमाबाद में अपवा कॉलेज के करीब डाकू सोनार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक सोनार सदर सराफा बाजार से करीमाबाद आ रहा था। CCTV समेत दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। करीमाबाद जूलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि करीमाबाद का सोनार सदर की लैब में सोना लेकर गया था। वापसी पर अपवा कॉलेज के करीब 4 मुलजमान ने उसे लूट लिया। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने के केस की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। अपील में सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ हफीजुर रहमान और दीगर ने अपील दायर की है। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास समाअत करेंगे। अपील के हतमी फैसले तक सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। आज़ादी पसंद कश्मीरी रहनुमा प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट मुख्तसर अलालत के बाद 90 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन थे। बरतानिया रवां हफ्ते फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। ट्रंप के दौरे बरतानिया के अख्तिताम के बाद ऐलान मुतवक्के। सदर ट्रंप की बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर से आज विंज़र में मुलाकात होगी। मशरिक़ वस्ता और यूक्रेन समेत अहम इशूज़ पर बातचीत का इम्कान है।
अमरीकी अदालत का फ़लस्तीनी हामी मुजाहिरों के तालिब इल्म रहनुमा महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म। ग्रीन कार्ड दरख्वास्त में मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम। अदालत का अलजायर या मुतबादिल तौर पर शाम भेजने का हुक्म। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आज अरशद नदीम एक्शन में होंगे। अरशद ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा, ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स और जर्मनी के जूलियन वेबर समेत 12 खिलाड़ियों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल आज दोपहर तकरीबन 3:15 बजे शुरू होगा।